श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है इस पवित्र महीने का रविवार का दिन और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके शरीर में कोई भी रोग हो चुका है, कोई भी बीमारी हो चुकी है या फिर आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो अटक जाता है, आप मेहनत और प्रयास बहुत अधिक करते हैं लेकिन आपके वह कार्य सफल नहीं हो पाते हैं, चाहे व्यापार से संबंधित कार्य हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे कोई भी इंटरव्यू आपको देने जाना हो, यानी कि आप उस कार्य में सफल ही नहीं हो पाते हैं, या फिर आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान और विवेक की कमी हो, उनका व्यापार और नौकरी अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको मात्र एक शमी पत्र से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन तमाम समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं और यह उपाय आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके कई प्रकार के जो कार्य हैं वह अटक जाते हैं, वह बहुत अधिक मेहनत और प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है। वह अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास करते हैं लेकिन उनका व्यापार दिन प्रतिदिन घटते ही जा रहा है, यानी कि वह अपने कार्य को सफल बनाने की कोशिश बहुत अधिक करते हैं लेकिन उनको अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय कर लेना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक शमी पत्र ले लेना होगा। देखिए, शमी पत्र जो है वह महादेव को अत्यधिक प्रिय होता है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के दौरान बताया था कि महादेव को शमी पत्र, बेलपत्र और कनेर का पुष्प, ये तीन चीज़ें सबसे अत्यधिक प्रिय होती हैं। इसीलिए आपको मात्र एक शमी पत्र लेना है। अब देखिए, मात्र यह एक शमी पत्र लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। पूरे ही दिन में जब भी आपके पास समय हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो शमी पत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं उसे परिपूर्ण करने की आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और ये जो एक शमी पत्र है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। देखिए, ये जो शमी पत्र है इससे आपको 1 से 2 मिनट तक शिवलिंग पर ही रखे रहने देना है। इसके बाद आपको ये शमी पत्र शिवलिंग से उठा लेना है और पुनः आपको इस शमी पत्र को शिवलिंग पर जहाँ माता शोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये शमी पत्र अर्पित करनी है। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है क्योंकि इस उपाय में सबसे पहले आपको शिवलिंग पर शमी पत्र अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग से यह शमी पत्र माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। ध्यान रखिए, दोनों ही स्थान पर जब भी आप ये शमी पत्र अर्पित करेंगे तो आपको एक ही मनोकामना को बोलना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि चाहे आपका जो भी कार्य हो, चाहे जो महीनों से टकराव हो, सालों से टकराव हो, जिन भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है वह सारे कार्य आपके सफल होने लगेंगे। मात्र यह एक उपाय आपको रविवार के दिन किसी भी समय में कर लेना है, आपको अपने सारे कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, हम जानते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, विशेषकर यह उपाय रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, यदि आप डॉक्टर को दिखा करके अस्पताल के चक्कर लगा कर थक चुके हैं लेकिन आपकी जो बीमारी है उसमें आपको अभी तक आराम नहीं मिल पाया है, तो गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय ऐसे लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक शमी पत्र लेना है। शमी पत्र यदि आपके पास अधिक मात्रा में तो आप अधिक शमी पत्र भी ले सकते हैं, लेकिन आपको एक शमी पत्र तो लेना ही है। देखिए, यदि आपके पास शमी पत्र नहीं है तो आप इसके स्थान पर बेलपत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं और बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, इससे के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा और ये जो दोनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को भी आप रविवार के दिन ही कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो शमी पत्र लेकर के आए थे इससे आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबोना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शमी पत्र हैं इससे आपको उस शहद के अंदर अच्छे से डुबो लेना है, यानी कि शमी पत्र पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए, आपके पास जितने भी शमी पत्र हैं इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अच्छे से चिपकाते जाना है, यानी कि शिवलिंग का श्रृंगार करते जाना है। यदि आपके पास एक शमी पत्र है तो उससे आपको शिवलिंग का श्रृंगार करना है। अधिक मात्रा में शमी पत्र हैं तो इनसे आपको शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से श्रृंगार करना है। देखिए, जब भी आप इन शमी पत्रों में
शहद लगाएंगे तो ये अच्छे से शिवलिंग पर चिपक जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको शमी पत्र से शिवलिंग का श्रृंगार करना होगा और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे परिवार के इस सदस्य के शरीर में जो भारी रोग हो चुका है, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन इस प्रकार से उपाय करता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही समाप्त हो जाती है। अब देखिए दोस्तों, यदि आपको शमी पत्र नहीं प्राप्त हो पाती है तो इसके स्थान पर आपको एक बेलपत्र लेनी है। और बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियाँ होती हैं। तो तीनों ही पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है बीच वाली, उस पर आपको शहद की मात्र एक बिंदी लगानी है। और यह जो बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। और आपको अपनी जो भी बीमारी है उसे दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इसकी चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि रविवार के दिन किया गया यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके बच्चों की संगत बिगड़ चुकी है, यानी कि उनके जो बच्चे हैं वह उनकी बात नहीं मानते हैं, या फिर यदि आपके पति जो हैं वह आपका कहना नहीं मानते हैं। बच्चों में यदि बुद्धि, ज्ञान और विवेक की कमी है तो ऐसे बच्चों को यह उपाय करना है, या फिर उनके माता पिता भी उनके समक्ष यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कैसे भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा। मात्र आपको 1 से 2 बूंद शहद लेना है। फिर इसी के साथ में आपको सबसे अंत में 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, आपको यह मात्र तीनों ही सामग्रियाँ लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं, या फिर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो उनके लिए कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के आए थे इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों, जल अर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, आप सभी को बताएं कि बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। तो इसमें जो बेलपत्र की सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है, इसकी चिकनी साइड पर आपको अच्छे से पूरी ही पत्ती पर शहद का लेपन कर देना है। और बेलपत्र की जो नीचे वाली 2 पत्तियाँ होती हैं इन पर आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। देखिए दोस्तों, आपको ये जो शहद है इसे आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से लगाना है। और नीचे की जो 2 पत्तियाँ हैं इन पर आपको एक एक बिंदी शहद की लगा देनी है। अब देखिए, इस बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। और यदि आप यह उपाय अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक की आपको प्रार्थना कर लेनी है। यदि अपने पति के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। तो महादेव से इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ये जो एक बेलपत्री है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। ध्यान रखें, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित करनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय करता है तो उसके जीवन में बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। उसकी जो गलत संगत है वह समाप्त होती है और उससे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको रविवार के दिन किया जाने वाला सुंदर सा उपाय भी करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।